ब्रह्म से मुक्त आत्माएं जाती है। यह परम धाम के समान है जो भारतीय वेदांत में ब्रह्मलोक या शाश्वत सत्य का स्थान माना जाता है। तो ये बिल्कुल हमारे सनातन धर्म में जो बताई गई बात है कि परम धाम को ही सचखंड इन्होंने अपनी भाषा में कहा है। परंतु जो उनकी कैरेक्टर बताए कि भाई वहां जाने के लिए ये कैरेक्टर होने चाहिए, तो ये सेम टू सेम हमारे शास्त्रों में, सनातन धर्म के सभी शास्त्रों में यही बात लिखा है कि परम धाम तक पहुंचने के लिए आत्मा को प्योर बनना पड़ेगा, शिवत्व को प्राप्त करना पड़ेगा, और फिर जाके वही सभी शिव समान आत्माएं बन जाएगी, सभी आत्माएं परम आत्माएं बन जाएगी। तो सचखंड का जो वर्णन है, सिख धर्म के अनुसार सचखंड में केवल वही आत्माएं प्रवेश करती है जिन्होंने अपने जीवन में नाम सिमरन, ईश्वर का जाप, सेवा, भक्ति के माध्यम से अपने कर्मों और विकारों को समाप्त किया है। यह वह स्थान शुद्ध चेतना है जहां आत्मा और ईश्वर के बीच कोई भेद नहीं रहता। सचखंड वसो निराकार, कर कर देखो सदा हजूर। सचखंड वह स्थान है जहां निरंकार मतलब ईश्वर, निराकार जो निरंकार जिसे कहा जाता है, वह ईश्वर का स्थान है। वह सदा सब कुछ देखते हैं। इसे सिख धर्म में निर्वाण या मोक्ष की स्थिति के रूप में बताया गया है। तो वहां पहुंचने का मार्ग है ईश्वर का जाप करो, भक्ति सेवा करो, पंच विकारों से मुक्त हो जाओ और सदगुरु की कृपा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सदगुरु की जो कृपा है और मार्गदर्शन जो है, ये सचखंड तक पहुंचने के लिए अनिवार्य माना जाता है। तो ये कहाँ पर है? तो शारीरिक स्थूल जगत से वो परे है, ये धरती पर वो नहीं है। सचखंड भौतिक दुनिया से परे सूक्ष्म और कारण जगत के उच्चतम स्तर पर है। जैसे सनातन धर्म के अंदर 14 लोकों का ब्रह्मांड बताया, उसके अंदर हमारे पृथ्वी से ऊपर जो भूलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी और ऊपर जो परम धाम है, तो परम धाम में इन्होंने इसको बताया सचखंड को। माया और कर्म चक्र से परे सचखंड उस अवस्था का प्रतीक है जहां आत्मा माया, कर्म चक्र और जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाती है। इसे परम धाम या परलोक भी कहा, परम लोक भी कहा जा सकता है, जो आत्मा का अंतिम गंतव्य मतलब डेस्टिनेशन है। आत्मा को आखिर में वहीं जाना है। तो वेदांत और उपनिषद ये कहते हैं कि वेदांत और उपनिषद में इसे ब्रह्मलोक या आत्मा के परम स्वरूप का स्थान कहा गया है। यो वे भूमा तत्सुखम, जो अनंत है वही सुख का स्रोत है। भागवत पुराण कहता है इसे वैकुंठ लोक या गोलोक के समान माना जाता है जहां केवल शुद्ध आत्माएं पहुंचती है। शिव पुराण में कहा है इसे कैलाश पर्वत या शिवलोक के रूप में व्यक्त किया गया है, जो शांति और मोक्ष का प्रतीक है। तो इसका आध्यात्मिक महत्व यह है कि आत्मा और परमात्मा का वहां मिलन होता है, वो अद्वैत एकता का अनुभव करते हैं। यह स्थान शाश्वत शांति, आनंद और पूर्णता का प्रतीक है।